सोचिए, एक प्लेन हवा में है और अचानक उसमें कोई बड़ी गड़बड़ी आ जाती है। नीचे दूर दूर तक कोई रनवे भी नहीं है। ऐसे में पायलट क्या करेगा? आज हम एक ऐसी ही सच में एक चमत्कारी लैंडिंग की कहानी जानेंगे जो ओडिशा में हुई। तो चलिए सीधे चलते हैं 10 जनवरी 2026 के उस दिन पर जब ये डरावना सवाल एक हकीकत बन गया। यही वो कहानी है एक पायलट के कमाल की सूझबूझ की। कैसे आसमान में आई एक बहुत बड़ी मुसीबत को उन्होंने अपनी काबिलियत से सच में एक चमत्कार में बदल दिया। और हाँ, सबसे बड़ी बात, सबसे ज़रूरी बात ये थी कि इस ज़बरदस्त एक तरह की क्रैश लैंडिंग के बावजूद प्लेन में मौजूद हर एक इंसान पूरी तरह से महफूज था। सबकी जान बच गई। तो ये नतीजा तो कमाल का था, है ना? पर सवाल ये है कि ये नौबत आई कैसे? चलिए अब इस पूरी घटना की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि उस दिन हवा में आखिर हुआ क्या था। तो देखिए, ये कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल जेट नहीं था। ये फ्लाइट थी IOA 102 इंडिया वन एयर की। एयरक्राफ्ट था सेस्ना ग्रैंड C208B जो भुवनेश्वर से राउरकेला जा रहा था। असल में ये एक छोटी रीजनल फ्लाइट थी और पता है, ऐसी उड़ानें ओडिशा के छोटे शहरों को जोड़ने के लिए एक बहुत जरूरी लाइफलाइन की तरह काम करती हैं। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए जो DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने जारी की है। इससे पता चलता है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। देखिए, दोपहर 12:25 पर भुवनेश्वर से प्लेन ने उड़ान भरी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, और ठीक 1:14 पर मेडे का कॉल चला गया और उसके सिर्फ 6 मिनट बाद 1:20 पर प्लेन को जबरदस्ती लैंड कराना पड़ा। मतलब 1 घंटे से भी कम वक्त में एक सामान्य उड़ान एक भयानक इमरजेंसी में बदल गई। अब बात करते हैं उन लोगों की जो उस वक्त प्लेन के अंदर थे, जिनकी जिंदगियां उस दिन दांव पर लगी थीं। सिर्फ 6 लोग। जी हाँ, उस प्लेन में कुल मिलाकर बस 6 लोग ही थे, और उन सभी 6 जिंदगियों को बचाने का पूरा दारोमदार सिर्फ पायलट के कंधों पर था। तो हुआ ये कि जो 4 पैसेंजर्स थे वो सब के सब बिल्कुल सुरक्षित थे, और जो 2 क्रू मेंबर थे उनमें से एक यानी पायलट, उन्हें चोटें आईं। मतलब जिस शख्स ने अपनी सूझबूझ से सबको बचाया वो इस कोशिश में खुद घायल हो गया। अब जाहिर है, जैसे ही इतनी बड़ी घटना की खबर फैली, सरकारी महकमे में भी हलचल मच गई। राज्य के अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लिया। राज्य के परिवहन मंत्री विभूति भूषण जिना ने फौरन बयान दिया। उन्होंने कहा, पायलट ने एक समतल मैदान में क्रैश लैंडिंग की, सभी 6 लोग सुरक्षित हैं। पायलटों में से एक घायल है, जल्द ही जांच की जाएगी। तो उन्होंने ये तो कंफर्म कर दिया कि सब सेफ हैं, पर यह भी साफ कर दिया कि इस मामले की पूरी जांच होगी। इसके बाद खुद मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का भी बयान आया। उन्होंने सबसे पहले तो भगवान जगन्नाथ का शुक्रिया अदा किया कि सब यात्री सुरक्षित हैं, और उन्होंने कहा कि यह खबर बहुत राहत देने वाली है। उन्होंने फौरन निर्देश दिए कि घायल पायलट को सबसे अच्छी मेडिकल सुविधाएं दी जाएं। तो ठीक है, सब लोग सुरक्षित हैं, राहत की बात है। लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं, आगे क्या? और सबसे बड़ा सवाल, ये सब हुआ क्यों? देखिए, एक बात तो साफ है, और एयरलाइन और अधिकारियों सबने ये माना है कि प्लेन में कोई टेक्निकल स्नैग यानी तकनीकी खराबी आई थी। पर वो खराबी थी क्या? इंजन में दिक्कत थी? किसी और सिस्टम में? यही तो वो सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। और इस सवाल का जवाब खोजने की जिम्मेदारी अब दी गई है AAIB को, यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को। वही इस पूरी गुत्थी को सुलझाएंगे। इस जांच से जो भी निकल कर आएगा वो यकीनन भविष्य में ऐसी उड़ानों को और सुरक्षित बनाने में मदद करेगा। पर एक बात तो तय है, ये घटना हमेशा याद रखी जाएगी उस पायलट की बेमिसाल हिम्मत और सूझबूझ के लिए जिसने एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया।